So yeah, good morning everyone. This is your first lecture in your new chapter Geometric Progression. ठीक है, इसमें दो लेक्चर हम लोग शूट करेंगे. एक तो होगा आपका बेसिक टर्म्स के ऊपर और फिर दूसरा लेक्चर जो होगा वो सम ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स इन अ जीपी, उसके ऊपर होगा. राइट. तो ये दो छोटा सा चैप्टर है. अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ के आ रहे हो तो वो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है, थोड़ा जो है डिफरेंस है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक में, लेकिन करने का तरीका सेम है. राइट. तो आप एपी पढ़ के आ रहे हो तो बहुत कम ही टाइम लगेगा जीपी के क्वेश्चंस करने में. बस एक जो है माइन्यूट चेंज होगा इसमें. हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ रहे थे, हम लोग फर्स्ट टर्म ए के बारे में तो जानते ही थे और एन बोलने से नंबर ऑफ टर्म्स जानते थे, लेकिन वहां पर क्या था, जो डिफरेंस होता था दोनों के बीच में वो क्या था, डी था. ठीक है, और वो डी हम लोग कैसे निकालते थे, पहले वाले टर्म के बाद दूसरे वाले जो प्रीसीडिंग टर्म है उसको हम लोग माइनस करके निकालते थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो पहला सपोज टर्म है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, प्रीसीडिंग टर्म के साथ डिवाइड करना. ठीक है, तब आपको मिलेगा वहां पर आर मिलेगा. यहाँ पर डी मिलता था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आर मिलेगा. आर मतलब क्या, कॉमन रेशियो. ओके, आर मतलब कॉमन रेशियो. तो वही है, देखिए अभी सोच लीजिए ये हमारा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए बाय आर, सॉरी ए आर स्क्वायर, ये सोच लीजिए आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. ओके, तो अगर हम लोग को यहाँ पर देखना डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको, ये सोच लीजिए सेकंड टर्म है, तो आपको आर निकालना है. तो आपको क्या करना है, ये सेकंड टर्म ए आर बाय ए, आया कि नहीं आर. हाँ, यहाँ पर भी क्या करोगे, ए आर स्क्वायर बाय ए आर, तो आएगा कि नहीं, आर आएगा ना. तो वही अगर सपोज मैं दूसरा नाम दे देता हूँ A1 A2 A3, तो ये क्या होगा, देखो A2 बाय A1, A3 बाय A2, A4 बाय A3, ऐसे जो है चलता जाएगा कॉमन रेशियो. ठीक है, अगर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं तो सपोज ये देखिए, ये 2 कॉमा हो गया. ठीक है, 3, 9, 27, 81 इज अ जीपी. कैसे बोल सकते हैं कि वो जीपी है करके, 3, 9, 27, 81 इज अ जीपी. यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका पहला टर्म दैट इज 3. ठीक है, जो सेकंड टर्म है वो 9 है, थर्ड टर्म क्या है 27, फोर्थ टर्म क्या है 81. तो हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पर आर, जो सेकंड टर्म है उसको हम डिवाइड करेंगे क्या, फर्स्ट टर्म से. जो थर्ड टर्म है उसको हम डिवाइड करेंगे क्या, सेकंड टर्म से. जो फोर्थ टर्म है उसको हम डिवाइड करेंगे क्या, थर्ड टर्म से. ठीक है, तो आपका आंसर सेम आएगा, सब में इक्वल आएगा. देखिए 9 by 3 ऑल्सो गिव्स यू 3, 27 by 9 ऑल्सो गिव्स यू 3, 81 by 27 ऑल्सो गिव्स यू 3. तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर आर क्या है, आगे बढ़ने से समान आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. और अगर आर समान नहीं आता है तो फिर हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. ठीक है, जैसे कि दूसरा एग्जांपल है, देखिए 0.01. ओके, यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा. तो ये हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है. ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है, 0.0001 बाय क्या 0.01, ये है फर्स्ट टर्म. और जो हमारा फोर्थ टर्म है ये क्या है, 0.00001, एक और 0. ठीक है, बाय 0.0001. ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इससे अच्छा आप क्या करिएगा, ये पॉइंट को हटाने का सोचेगा. तो ये कौन से प्लेस में है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 के प्लेस में, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 बाय 10,000 बाय, यहाँ पर क्या लिखोगे 1 बाय 100, और यहाँ पर क्या लिखोगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख. तो ये क्या हो जाएगा, 10 लाख में कितना जीरो है, जान जाओ यार, 1 बाय, ये कितना होगा, 1000 हो गया, 10,000 होगा. ठीक है, 1 बाय 10,000. ठीक है, अगर मैं अभी उसको ऊपर लेके आता हूं तो क्या होगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख हुआ. तो ठीक है, ओके, और ये 1, 10, 100, 1000, 10,000. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर आर समान आएगा. इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा, 100 बाय 10,000 है कि नहीं, 100 बाय 10,000 कितना होगा, 1 बाय, यहाँ तो देखो 4 जीरो, यहाँ 2 जीरो, तो बचेगा कितना, 2 जीरो. यहाँ पर भी देखिए 4 है, यहाँ पर कितने हैं
6 हैं, तो ये भी ऊपर जाएगा तो 4 जीरो कट जाएंगे, बचेंगे कितने, 2 जीरो, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए R 1/100 आ रहा है, यहाँ पर भी R 1/100 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका रेशियो, कॉमन रेशियो जो है वो क्या हो रहा है, समान रह रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वो एक जीपी में है। आप देखिएगा 1 2 3 बार ऐसा करके देखिएगा, ठीक है। अगर समान आ रहा है तो फिर आप बोल सकते हो कि वो जीपी में है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। दैट इज nth टर्म ऑफ ए जीपी, ठीक है। nth टर्म ऑफ ए जीपी क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस वन, जहां पर मैं बताया हूं कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, आर आपका कॉमन रेशियो है, और एन जो है आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट टर्म नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो कैसे करना है ये देखिए, अगर सपोज मेरा सोच लीजिए फोर्थ टर्म मेरे को निकालना है, ठीक है, मुझे निकालना है फोर्थ टर्म, मतलब ए 4 होगा, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, ए आर 4 निकालना है, मतलब 4 माइनस 1, ठीक है, तो दैट इज क्या, ए आर 3, ठीक है। तो सपोज अगर आपको पूछता है फोर्थ टर्म क्या है जीपी का, तो फोर्थ टर्म क्या है, ए आर क्यूब। अगर आपको बोलता है सेवेंथ टर्म क्या है, तो एक माइनस कर दीजिएगा, ए आर 6, ठीक है। अगर आपको 12th टर्म पूछता है तो क्या होगा, ए आर 11, वैसे nth टर्म पूछ रहा है, ठीक है, nth टर्म पूछ रहा है, तो क्या होगा, ए आर n माइनस 1, ठीक है, हमें तो नहीं पता ना, ओके। तो nth टर्म क्या करोगे, ए आर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा से याद रखिएगा, ठीक है, इसी के बेस सारे क्वेश्चंस हैं ये लेक्चर में, ओके। दो फॉर्मूलाज हैं ये टोटल ये चैप्टर में, पहला ये है, दूसरा एक और मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, सम में। तो ये इसी को लेके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, जीपी है आपका 2 4 8 16, ठीक है, ये बता दिया है कि ये जीपी में है करके, ठीक है। अगर जीपी में है बोल दिया है तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पर आर समान आने वाला है, ठीक है। तो आर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म। तो सब में देखिए आपका आंसर कितना आने वाला है, 2 ही आने वाला है कि नहीं, 4/2 या 8/4 या 16/8, सब क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो यहां पर आपको देखिए ए पता है, फर्स्ट टर्म 2 है, आर पता है, फर्स्ट टर्म क्या है, सॉरी आर क्या है, 2 है, कॉमन रेशियो। आपको 10th टर्म पूछा है, ठीक है, 10th टर्म मतलब आपको निकालना है क्या, ए 10, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू आर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर n में क्या है, 10 है, मतलब ए आर टू द पावर 9। तो ए कितना है, 2 इंटू आर कितना है, 2 टू द पावर 9। तो ये देखिए बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दीजिएगा, तो 2 टू द पावर कितना, 10, ठीक है। ये आपको निकालने के लिए इतना समय नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। ये तो चलो 2 टू द पावर 10 है, तो चलो हाँ आपने सोच समझ के लिख दिया 1024 करके, ठीक है। अगर 3 टू द पावर 10 होगा तो निकालने मत बैठ जाना, ठीक है, 3 टू द पावर 10, ओके। पता है मेरे को पता है आपके पास समय बहुत है, बट स्टिल ओके, मत निकालिएगा, वहीं पर छोड़ दीजिएगा, 3 टू द पावर 10 है या 2 टू द पावर 10 है, ओके, तो उसको मत निकालिएगा, वहीं छोड़ दीजिएगा। ये समझ में आया क्वेश्चन, अब ये बोल रहा है हमें चेक करने के लिए बोल रहा है, ये सवाल एक है, हमें चेक करने के लिए बोल रहा है कि ये जो सीक्वेंस मैंने दिया हुआ है, ठीक है, हमेशा मैंने बोला हुआ है कि जब बीच में कॉमा रहेगा तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं, और बीच में अगर साइंस होंगे प्लस या माइनस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो वही है एक माइन्यूट डिफरेंस। तो मेरे को ये चेक करना है कि वो जीपी है या नहीं, तो कैसे करूंगा, पहले चेक कर दूंगा कि आर समान आ रहे हैं कि नहीं। तो ये 3 6 9 12, राइट, ये जीपी में मेरे को नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मैं एपी में पूछूंगा तो है, एपी में कॉमन डिफरेंस है, सभी में कॉमन डिफरेंस क्या है, देखिए 3 है, ठीक है। लेकिन जीपी में क्या होता है, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म,
इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म। ये होता है ना कॉमन रेशियो, डिवाइड होता है ना। तो 6/3 इज इक्वल टू 2। ओके, 9/6 क्या 2 आएगा क्या? नहीं, वो तो 1.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये यही नॉट इक्वल टू हो गया, तो आप यहां तक जाइएगा ही मत। ओके, यहीं पर आपको पता चल गया कि आर का वैल्यू क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, एक में 2 आ रहा है, एक में 1.5 आ रहा है। ठीक है, 1.5 आ रहा है, तो वो गलत है। इट इज नॉट इन जीपी। आप कंक्लूजन में यहां पर लिख देना, इट इज नॉट इन जीपी। ओके, तो ये एक सवाल ऐसे आ सकता है, एमसीक्यू वाले सवाल हैं ये वाले। ठीक है, ये देखिए, इज दी सीक्वेंस, पहले हमें चेक करने के लिए बोला है कि वो सीक्वेंस जीपी में है या नहीं, और अगर है तो फाइंड इट्स 8th टर्म एंड nth टर्म। ठीक है, तो पक्का निकलने वाला है। ओके, जीपी में होने ही वाला है, तभी वो पूछा है। ये बस जो है फॉर्मेलिटी कर रहा है, इफ यस देन फाइंड इट्स 8th टर्म एंड nth टर्म। ठीक है, वैसे वाले क्वेश्चन में आप सोचिएगा रहता ही है। तो आप देख लीजिएगा 5, 25, 125 जीपी में है कि नहीं है, ऐसा है। ठीक है, तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। ठीक है, इज इक्वल टू, ये होता है आपका आर। तो 5/25 भी 5। ठीक है, 25 कितना जा 5, तो आर आपके समान आ रहा है। ओके, तो वो जीपी में है। यहां पर आपको पहले तो लिखना है इट इज इन जीपी बिकॉज we have a common ratio between terms। ओके, लिखिएगा आप ऐसा। ओके, आपको लिखना बहुत जरूरी है। इट इज इन जीपी बिकॉज वी हैव अ कॉमन रेशियो बिटवीन टर्म, और आर इज इक्वल टू क्या है, दैट इज आर इज इक्वल टू क्या है 5। ठीक है, यहाँ पर आर का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, और सीक्वेंस में हमें ए का वैल्यू तो पता ही है, तो ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म होता है दैट इज 5, एंड आर का वैल्यू भी हम लोग को मिल गया दैट इज 5। आपको निकालना है 8th टर्म। 8th टर्म के लिए मेरे को क्या बोला था मैंने, एक माइनस कर देना है आपको। ठीक है, ए आर टू द पावर n-1 मतलब ए आर 7, और यहाँ पर 5 लगा दीजिए। ओके, इंटू आर टू द पावर 7 मतलब 5 टू द पावर 7, तो ये कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 8। नहीं कर दो आप, छोड़ दो। ठीक है, 5 टू द पावर 8 में छोड़ दो। ओके, आगे और भी सवाल हैं जहां पर और बड़े बड़े हैं। ठीक है, टू द पावर 18, टू द पावर 19 भी आएगा। ओके, तो ये करने बैठोगे तो दिक्कत होगा। अगर 2 टू द पावर 4, 5 है तो चलो कर दीजिएगा। ओके, क्यूब रूट तक है, क्यूब तक है तो कर दीजिएगा, क्यूब से ज्यादा है तो मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा। ओके, 5 टू द पावर 8, फिर क्या बोला है nth टर्म निकालना है। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए आर n-1। ओके, तो यहां पर क्या होगा 5 है ना, 5 टू द पावर 1 होगा, इंटू आर भी क्या है 5 टू द पावर n-1। तो मैं आपको बोल रखा हूं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से बेस क्या है, समान है। बेस समान होने से पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा क्या, ये एक्सपोनेंट में पढ़े हो आप। ओके, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो ये 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस n-1। ठीक है, तो ये कट जाएगा 1 और -1, तो क्या बचेगा 5 टू द पावर n। समझ में आया? आया ना समझ में? तो ये वाला इतना दूर तक कर दीजिएगा, राइट, और ये यहां छोड़ दीजिएगा 5 टू द पावर 8 में। अगर अभी आपको पता चल चुका है कि कैसा करना है करके, ठीक है, ये 8 टर्म है तो 5 टू द पावर 8, अगर 32 टर्म बोलूंगा तो क्या होगा 5 टू द पावर 32। ठीक है, क्योंकि ये भी 5 है, ये तो जुड़ ही जा रहा है, राइट। तो अगर कितना भी टर्म बोलो, 100 टर्म बोलो तो क्या बोलोगे, बिना सॉल्व के 5 टू द पावर 100, वैसा चलता जाएगा वो। ओके, नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, रूट वाला एक चीज है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यहां पर बोल रहा है टर्म, कौन सा टर्म जो है वो क्या है 243 है।
ठीक है, यहाँ पर कौन सा टर्म जो है 243 है। तो पहले आप मेरे को बताइए 3 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये है आपका, राइट। जीपी में है कि नहीं पहले देखते हैं, राइट, होना तो चाहिए। पहले आर क्या निकालोगे आप, 3√3 बाय क्या 3, यहां पर क्या निकालोगे इज इक्वल टू 9/3√3, ऐसा करके चलते जाएगा। तो वो तो समझ में आ गया, 3 कट गया, बचा क्या √3, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखने आपने 9th में पहला चैप्टर में पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन, पढ़ा है आपने रैशनलाइजेशन। आपको डिनोमिनेटर में रूट का वैल्यू नहीं रखना होता है, रखना होता है क्या, नहीं रखना होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, मतलब दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, 3√3 आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो इससे हमें पता चल जाएगा आर का वैल्यू कितना आने वाला है। फिर ये मल्टीप्लाई करके दोनों को काट मत दीजिएगा, ठीक है, आप करते हो ऐसा, हाँ √3, हाँ सॉरी रूट में है ना, √3 इंटू √3 बाय √3, ओके। तो ये कितना आएगा बताओ, 9√3, और ये कितना आने वाला है 3√3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3, और 3 इंटू 3 9 कट गया, बचा क्या √3, ओके। तो उस तरीके का है। बहुत लोग क्या करते हैं, वैसे भी कर देते हैं, 3 काट देते हैं, ठीक है, ये 3 कट गया यहाँ पर, तो क्या बचेगा 3/√3, राइट। और 3 को कैसे लिख सकते हो आप, √3 इंटू √3 लिख सकते हो ना, बाय √3, जैसा भी आप कर सकते हो, ओके, राइट। वैसा भी आप लोग करते हैं, 3 को आप काट दिए, ओके, तो 3/√3 हुआ, और फिर 3 को आप कैसे लिख सकते हो, √3 इंटू √3, जैसा भी कर सकते हो, ओके। तो ये √3 आ रहा है, राइट। तो r का वैल्यू कितना आ गया √3। अब वो बोल रहा है कौन सा टर्म जो है मेरा 243 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बदल जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने लिख रहा था ना, an टू द पावर क्या, ar टू द पावर n-1, तो ये हमें पता है। यहाँ पर ये an क्या होगा, मेरा लास्ट टर्म होगा, l के साथ आपको क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना, तो l इज इक्वल टू ar टू द पावर n-1, राइट। और यहाँ पर l हमें दिया हुआ है कितना 243, हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा। तो a हमें पता है क्या होगा 3 फर्स्ट टर्म, ओके, इनटू r क्या होगा √3 n-1, क्लियर, √3 n-1। तो ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 81, होगा कि नहीं, ये 3 क्या होगा, हाँ सॉरी 3 यहां डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 81, तो 81 इज इक्वल टू √3 टू द पावर n-1, ओके। 81 टू द पावर इज इक्वल टू √3 टू द पावर n-1। अब इसको कैसे करेंगे, देखो 81 कौन से 3 के टर्म में आएगा, है ना, 3 टू द पावर कितना बोलोगे 4, है ना। अगर 3 टू द पावर 4 है तो √3 टू द पावर कितना होगा 8 होगा, है ना, क्योंकि देखिए 3 टू द पावर 4 बोल रहा हूं, वी नो दैट 3 इज व्हाट √3 इंटू √3, है कि नहीं, होता है कि नहीं। ये 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 टू द पावर में क्या लिख सकता हूँ 4, तो ऑल टोटल वो क्या हो गया √3 टू द पावर कितना 8, हो गया कि नहीं, इज इक्वल टू √3 टू द पावर क्या n-1। अब बेस मैंने सेम कर दिया, कटता तो नहीं है वो, जस्ट लॉ ये बोल रहा है कि अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा करके, ठीक है। ये -1 इधर आ गया, तो n इज इक्वल टू क्या 9 टर्म, ठीक है। तो ये जो 243 जो क्वेश्चन में था वो कौन सा टर्म होगा 9th टर्म होगा, ओके। तो ये देखो ऐसा सवाल आता है बोर्ड में, तो आप प्लीज जो है ये ऐसे क्वेश्चन को टिक कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, खास करके रूट वाला चीज, इसमें लोग बहुत बार थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट ये वाला देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x
द नंबर 5, x, 1/5 आर इन जीपी। ओके, तो क्या होगा यहां पर जीपी में लाने के लिए आप लोग क्या करते हो, वही करते हो है कि नहीं, कॉमन रेशियो निकालते हो। तो यहां पर क्या होगा, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, वैसा करते हो ना। तो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। हुआ नहीं हुआ है? तो यहां पर मेरे को बताओ, ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 1/5। सिंपल है, 5 5 कट गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू ±1। तो कितना वैल्यू x का क्या होने से वैल्यू जो है ये जीपी में होगा बोल रहा है, ठीक है। आप +1 भी लगा सकते हो तो भी वो जीपी में है, राइट, और -1 लगा सकते हो भी तो वो जीपी में है। तो आपका जो दो ठो जीपी बनेगा, एक क्या बनेगा 5 1 1/5, ठीक है, और एक बनेगा 5 -1 1/5, ठीक है। आप देख लीजिएगा दोनों में कॉमन रेशियो मिलेगा आपको, है ना, आर जो है मिलेगा। तो इस तरीके का ये जो है आपका एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये वाला बताना, इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24, ठीक है, इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24। क्या है वो थर्ड टर्म, AR⁴, ठीक है। हम लोग बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, AR⁴ इज इक्वल टू 24, और सिक्स्थ टर्म बोला है तो क्या होगा AR⁵ इज इक्वल टू कितना 192। फाइंड द 10th टर्म, हमें निकालना है 10th टर्म, और 10th टर्म क्या होगा AR⁹ ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें तो पहली बात जानना है A क्या है, R क्या है। तो कैसे करके हम A और R जानेंगे, अगर मैं ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है उसको मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। प्लीज ऐसा इक्वेशन करके लिखिएगा, नॉर्मली आप डिवाइड मत कर दीजिएगा, ठीक है, परफेक्टली आपको लिखना है, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1, ठीक है। तो AR⁵ इज इक्वल टू 192 बाय AR⁵ और 192 बाय कितना 24, क्लियर। तो इससे हम लोग एक जो है चीजें काट दी। क्यों डिवाइड किया मत पूछना, बस वही करने के लिए, एक वैल्यू को, एक वेरिएबल को ओमिट करने के लिए मैंने ये डिवाइड किया है। ओके, तो यहां पर हम लोग का A जो है कट जाएगा, और R⁵ बाय R⁵ तो ये भी कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना R⁵ 3, ठीक है, R⁵ इज इक्वल टू 192 बाय 24, कितना जा रहा है वो 8 जा, ठीक है, R⁵ इज इक्वल टू 8। तो R इज इक्वल टू क्या होगा 8 का क्यूब रूट, है ना, 8 का क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट कितना 2, +-2 नहीं होगा, क्योंकि -2 का क्यूब रूट क्या है, -2 का क्यूब क्या है -8, ठीक है। सिर्फ 2 का ही क्यूब जो है वो क्या होगा 8 होगा। स्क्वायर में आप ऐसे करना है, ठीक है, प्लस माइनस लिखना है, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों का स्क्वायर सेम होता है, राइट, क्योंकि इवन में रहता है ना, वही। तो R2 आ गया। अब A निकाल सकते हो, कोई सा भी वैल्यू में पुट कर दीजिए इक्वेशन में, पहले वाले में करते हैं A इंटू R का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4 इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 24/4 कितना 6। अब यहाँ पर 10 टर्म निकालने के लिए बोला है, तो AR9 की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। A का वैल्यू कितना है 6 है, इंटू R⁴ मतलब 2⁹9, ओके। 2⁹9 हम लोग जानते हैं, ठीक है, कितना है 512 इंटू 6, 512 इंटू 6 करोगे तो कितना होगा 3060, ठीक है, 3060 होगा कि नहीं, 60 ना, 3060, 500 इंटू 6 और 72, हाँ, ठीक है, 3072, ओके, 3072 आपका आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आया आपको ये वाला,
हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस भी थोड़ा आप देख के जाइएगा जीपी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये वाला। दी फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी, ये थोड़ा इंग्लिश जानना है इसमें, ठीक है, ये थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है? द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी, फोर्थ टर्म मतलब क्या, ए आर टू द पावर 3 होगा फोर्थ टर्म, इज स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म, ठीक है, मतलब जो फोर्थ टर्म हम लोग निकाल रहे हैं वो सेकेंड टर्म का क्या है, स्क्वायर है। सेकेंड टर्म मेरा क्या होगा, जीपी का सेकेंड टर्म क्या होगा, ए आर, ए आर का स्क्वायर मेरे को क्या मिलेगा, ए आर क्यूब। ओके, तो इज इक्वल टू ए आर का क्या है, स्क्वायर, ठीक है, ए आर का स्क्वायर, आप ए आर का स्क्वायर ए आर स्क्वायर मत लिख देना, ठीक है, यहां पर भी लोग गलती करेंगे, ए आर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, याद रखना वो वाला। तो जो फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी स्क्वायर ऑफ इट सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। विनोद, फर्स्ट टर्म दे दिया, फर्स्ट टर्म मेरा क्या होता है ए, तो यहां पर ए आपको दे दिया है क्या, -3, आपको बनाना है जीपी। ओके, तो कैसे करेंगे, यहां पर ए का वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, तो ए आर मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू क्या, ए आर क्यूब। यहां पर ए का वैल्यू डालोगे, ए का वैल्यू डालने से कितना आएगा बताओ मेरे को, -3 का स्क्वायर कितना, 9 आर स्क्वायर इज इक्वल टू -3, 9 आर स्क्वायर इज इक्वल टू -3 आर क्यूब। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये -3, ये -3 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 9 बाय -3, और ये आर क्यूब को यहीं रहने दो, आर स्क्वायर इधर, ये आप ऐसा स्टाइल में लिख दो, वही हुआ ना, 9 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू -3 आर क्यूब, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग का ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर सिर्फ एक ही आर, और -3 कितना जाएगा, -3 जाएगा, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिल गया, क्या बोला, -3 जाएगा ना, 9 बाय -3, तो आर इज इक्वल टू -3। ओके, आर इज इक्वल टू -3, समझ में आया। तो अगर आर अभी आपको मिल गया है तो आप बना सकते हो जीपी, है ना, क्योंकि पहला टर्म तो आपको पता ही है -3। अब दूसरा टर्म क्या होगा, ए आर, तो -3 इंटू -3 कितना, 9, फिर एटलीस्ट 4 टर्म्स आपको लिखना होगा, ठीक है। ए आर स्क्वायर क्या होगा फिर, -3 इंटू 9, ठीक है, -27, साइन प्लेज अ वाइटल रोल हियर। ओके, एक और बताओ, -3 इंटू -27, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 81, ऐसा डॉट डॉट, ठीक है, एटलीस्ट 3 या 4 आपको निकालना है, ये 2 ठो निकाल के डॉट 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 नहीं दे देना। तो आपने चेक ही नहीं किया ना, आपने 2 निकाला मतलब एक ही आर निकलेगा, राइट, आप 2-3 निकालोगे तब तो यहाँ पर एक आर निकलेगा, यहाँ पर एक आर निकलेगा, यहाँ पर एक आर निकलेगा, ठीक, तभी तो आप बता सकते हो कि वो जीपी में है या नहीं, आर को इक्वल करके। तो एटलीस्ट 4 टर्म्स यू नीड टू टेक आउट, है ना, तो ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट, ये कैसे होगा, यहां पर पूछ रहा है क्या 1/2187 जो है ये जीपी का टर्म होगा या नहीं होगा, हमें पूछ रहा है, ठीक है, मतलब उसको एक टर्म के जैसा रख लेंगे हम लोग। पहले तो यहां पर हमें ए पता है कितना, 1/3, और आर कितना होगा, जीपी है बोल रहा है, मतलब एक बार निकाल के देख लो मिलेगा ही, जीपी तो मैं तो है बोल दिया है, ठीक है, तो बस 1/9 बाय 1/3, तो ये भी कितना आएगा, 1/3, तो ए भी 1/3 है और आर भी 1/3 है। तो मुझे चेक करना है क्या 1/2187 जीपी में है या नहीं, ये एक टर्म है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर चेक करूंगा एल की जगह, ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या था, an टू द पावर a r n-1, है ना। तो ये सोच लीजिए मैं उसको ले लेता हूं, एक टर्म मान लेता हूं, इसमें मैं देखता हूं क्या मेरा n का वैल्यू आ रहा है या नहीं, राइट। अगर n का वैल्यू होल नंबर में आता होगा तो है, और अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा तो नहीं है। ओके, तो ये 1/2187 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू है 1/3,
इंटू आर का वैल्यू भी है 1/3, ठीक है। टू द पावर क्या होगा, n-1। ओके, तो 1/2187, यहाँ पर पावर सेम है, ठीक है। तो दैट इज 1/3 टू द पावर 1 प्लस n-1, ये कट गया तो बचा क्या, 1/3 टू द पावर n, हाँ। तो 1/3 टू द पावर n इज इक्वल टू 1/2187। क्या 2187 3 के टेबल में जाएगा? 3 टू द पावर कितना जाएगा, 7। तो 1/3 टू द पावर n इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 7। ओके, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या आया, होल नंबर में आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा एक टर्म है, ठीक है। अगर n का वैल्यू होल नंबर में नहीं आता, डेसिमल में आता या फ्रैक्शन में आता, तो हम नहीं बोल सकते थे कि वो एक टर्म है करके। होल नंबर में आ गया तो वी आर श्योर दैट या इट्स गोइंग टू बी अ टर्म आगे चल के। तो समझ में आया, ये ऐसा क्वेश्चन भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सब प्रकार का क्वेश्चन जितना भी जीपी में है, ठीक है, वो यहाँ पर करवाया जा रहा है। ओके, और कोई अलग प्रकार के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे फिर, ठीक है। इसी में बस खाली आपका जो है वो नंबर चेंज करेगा, सम वैसे ही रहेंगे। तो ये वाला देखना, द फोर्थ, सेवेंथ एंड लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी आर 10, 80 एंड 250। फोर्थ टर्म मतलब क्या, ए आर टू द पावर 3 दे दिया है, कितना, 10, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये गिवन है। फिर क्या बोला, सेवेंथ टर्म क्या है, ए आर टू द पावर 6, कितना है, 80, और लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी एल दिया हुआ है, ठीक है, कितना, 2560। फाइंड द फर्स्ट टर्म, आपको निकालना है क्या, ए एंड द नंबर ऑफ टर्म इन दी जीपी, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, एन निकालना, ठीक है। कैसे निकालेंगे, यहां पर पहले तो AR3 और AR6 है ना, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे R मिल जाएगा, है ना। ये दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं, सपोज इसको इक्वेशन 1 देता हूं और इसको इक्वेशन 2 दे दिया, ओके। तो वहां से अगर मैं डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विल गेट R, तो A आराम से मिल जाएगा, R मिल गया तो, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब क्या हो जाएगा, मतलब डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विथ 1, 2 विथ 1 मतलब AR टू द पावर 6 बाय AR टू द पावर 3 इज इक्वल टू 80/10। तो यहां पर भी R क्यूब इज इक्वल टू 8, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 8 दैट इज 2। और अगर R इज इक्वल टू 2 आया तो A यहां से आपको पता चल जाएगा, है ना, A इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 10, तो 8A इज इक्वल टू 10 और A इज इक्वल टू 10/8, 5/3, 5/4 सॉरी, ठीक है। A का वैल्यू कितना आएगा, 5/4। आया ना बाकी लोग का। आप यहाँ पर भी एक बार चेक कर सकते हो, AR टू द पावर 6 इज इक्वल टू 80 में भी डाल के चेक कर सकते हो क्या 5/4 ही आ रहा है क्या करके, ओके आएगा फॉर श्योर। ओके, तो यहाँ पर आपको फिर n टर्म निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन दी जीपी। नंबर ऑफ टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म क्या है मेरा 2560, तो हमारा एक फॉर्मूला है ना, वही है ना, an टू द पावर क्या ARn-1। हमें ये n टर्म पता है, क्या है वो n टर्म 2560, तो ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 2560। A तो हमें पता ही है, क्या है पता, क्या निकला है 5/4 इंटू R हमें पता है 2 टू द पावर क्या n-1। ओके, आप बहुत बार, मैं बार बार आपको बोलूंगा, ये 5/4 के साथ, इसके साथ आप छेड़छाड़ मत करिएगा, ठीक है। आप जो है रॉन्ग हो जाओगे अगर इसके साथ आप इंटू करते हो
ठीक है, क्यों करना है आपको, आप डायरेक्ट क्या करना, ऐसे क्वेश्चन में 5/4 को इधर ले आना, ठीक है। अगर 5/4 को इधर ले आओगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो आप वैसे ही करना, 2560 इसको आप इधर ले आइएगा 5/4, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2n-1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2560 इंटू 4/5, ठीक है, 2560 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 2n-1, ये कट जाएगा 512, ठीक है। डायरेक्टली आपको पता है 512 क्या है, 2⁹ ओके, 512 क्या है, 2⁹ और यहाँ 4 है मतलब 2⁵, तो 2⁹ इंटू 2⁵, कितना हो जाएगा, 2⁵11। क्लियर, पता चल रहा है कि नहीं, हम तो करते आ रहे हैं। तो 2⁵11 इज इक्वल टू 2n-1, मतलब n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, 12, बेस सेम है, n इधर आ गया, तो 11 + 1 12, ओके, तो n इज इक्वल टू 12 होगा। ओके, तो ये जो है सोच लीजिए, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा यहाँ पर, यही एक क्वेश्चन है जो आपको करना है। क्लियर, तो ये था आपका जो है फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर आपका सम के ऊपर होगा, सम ऑफ n टर्म्स इन अ जीपी। ओके, तो उसमें हम लोग वैसे ही 4-5 क्वेश्चंस करेंगे और फिर ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।